मैं अपराजिता जी, यही पीड़ा है कि सम्राट हर्षवर्धन के पिता के बारे में कोई नहीं जानता है, सम्राट अशोक के पिता के बारे में कोई नहीं जानता होगा, लेकिन सब जानते हैं कि औरंगजेब का पिता कौन था। अब ये इतिहास सेलेक्टिव नहीं है तो क्या है? अगर इसमें सुधार की बात होती है तो दिक्कत क्यों? अपराजिता जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, मैं हाजिर खान जी के पास चली जाती हूँ, फिर अपराजिता। हाजिर खान जी, अगर कहा जाता है कि सिलेक्टिव है, आपको लगता है सिलेक्टिव है? अब वहां पर जो बात कही जा रही है, मराठाओं का भी एक गौरव, जो एक पूरा यशगान है, उसके बारे में जिक्र होगा, और ये अच्छी बात है, देश को पता लगना चाहिए। इतिहास की किताबों में तो कहीं गुम हो गया वो। हाजिर खान साहब, देखिए मैडम, इतिहास के हम स्टूडेंट रहे हैं, ग्रेजुएशन हमने जब की तो हम पर इतिहास था, तो सब्जेक्ट के एतबार से। और खुराना साहब हमारे एक प्रोफेसर थे, वो हमें पढ़ाया करते थे। मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान का जब इतिहास लिखा जा रहा है, और जब इतिहास लिखा गया पिछले भी 75 सालों में, तो जिन्होंने 22 पीढ़ियों ने हिंदुस्तान में हुक्मरानी की गई, जिन पर आपका एतराज़ है और लोगों का एतराज़ है, प्रधानमंत्री का एतराज़ है, हर्षवर्धन जी का एतराज़ है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। मैं पढ़ रहा था एक दिन, इतिहासकारों को देख रहा था, इतिहास की किताब को, तो बाबर से लेके और बहादुर शाह जफर तक 22 राजा मुगलों के हुए। बाबर से लेके, और बाबर हिंदुस्तान में जो आया वो हमने नहीं बुलाया, राणा सांगा ने बुलाया। और बाबर जब हिंदुस्तान आया तो सबसे पहले उसने दौलत खां को हराया पंजाब में, उसके बाद इब्राहिम लोदी को हरियाणा में लाया, और जिन्होंने बुलाया था उन्होंने भी उनके साथ भला नहीं किया तो उन्हें हराया। और मुल्क में हुक्मरानी, जरा लाइव दिखाइए वहां की। और 22 बार राजा जिस मुल्क में हो, उन्हें आक्रांता बताना कितनी शर्म की बात है। मेरे आक्रांता नहीं कहेंगे, बाबर आपके लिए आक्रांता नहीं है। नहीं, हाजिर खान साहब, मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछ रही हूँ, कौन सा देश ऐसा है जो अपने आक्रांताओं का इतिहास पढ़ाता हो? मैं आपसे सिर्फ एक उदाहरण पूछ लेती हूँ, मुझे बता दीजिए कि किस देश में आक्रांताओं का इतिहास पढ़ाया गया कि उन्हीं के बारे में इतिहास की किताबें भरी रही। वो हमारे इतिहास का हिस्सा है और उसे कबूलना भी पड़ेगा, और कबूलते हैं सब। उसे हटा तो नहीं सकते हैं, हर्षवर्धन जी बिल्कुल नहीं हटा सकते, लेकिन हाजिर खान साहब, कौन सा देश अपने आक्रांताओं का इतिहास पढ़ाकर उसे गौरव गाथा कहेगा भाई? मैडम, बात यह है कि अगर महाभारत को हम पढ़ेंगे, तो महाभारत में पांडव हार जाएं अपनी पांचाली को, और फिर युद्ध हो जाए, तो जो युद्ध होगा उसी पर चर्चा होगी कि एक ताया के लड़कों ने चचा के लड़कों को पीटा, हार गए, तब भी जुए में हार गए, हारने के बाद उस इतिहास को ही बयान किया जाएगा। तो पांडव क्या कहीं और से आए थे? पांडव कहीं और से आए थे, कौरव कहीं और से आए थे। पहले जब मुल्कों में लड़ाई हुई कहीं और से आए थे, मुल्क नहीं थे सर। आप मुल्क की बात करें, वो एक परिवार था, और ये आप कहीं बाहर से आए थे, कौरव पांडव। भाई हर्षवर्धन जी जो एग्जांपल दे रहे हैं, ये एग्जांपल दे रहे हैं, सेम एग्जांपल है क्या? सेम एग्जांपल है क्या? मुसलमान कर रहे हैं। शिवाजी महाराज का सिपह सालार मुसलमान था, अगर अकबर का सिपह सालार हिंदू था तो आपने राजा हिंदू से लड़ रहा था। परिवार में खटास होती है, आप में और हर्षवर्धन जी में लड़ाई हो सकती है, लेकिन मैं बाबर को कहूं कि वो हमारे परिवार का था, तो माफ कीजिए, वो मैं कह नहीं सकता हूं। देश की आप इतिहास की बात कर रही हैं, मैं वो नहीं कह सकती। आप इतिहास से निकाल नहीं सकते। मैं तो कह ही रही हूं कि निकाल नहीं सकते, मैं तो कह ही रही हूं निकाल नहीं सकते, लेकिन आप ये कैसे कह देंगे कि वो घर का सदस्य था? सर, घर का सदस्य था क्या बाबर? उन्हें निकाल के फेंक दीजिए। एक जरूरी बात, एक तो ये कि हाजिर खान ने कहा कि हर्षवर्धन जी भी नहीं मानेंगे। मैं क्यों नहीं मानूंगा? अरे वो आए, इतने सालों तक राज किया, पता नहीं क्या क्या किया। और अच्छे को हम क्यों नहीं कहते हैं? दारा शिकोह को याद नहीं करते हैं क्या? क्या इस देश ने किसी मुस्लिम शासक को ठीक नहीं समझा? क्या हम बहादुर शाह जफर को गलत निगाह से देखते? नहीं देखते हैं। लेकिन बाबर और औरंगजेब को अगर आप कहेंगे कि उनको भारत के लोग अपने इतिहास में श्रेष्ठ नायक के तौर पर बैठे, तो ये शर्मनाक है। आपको बचना चाहिए था इससे। इस मुल्क में आक्रांता है तो आक्रांता ही कहलाएगा। झूठी बात कहने से इतिहास खारिज नहीं कर रहे, तथ्यों को हम तो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने अत्याचार किए, आप इतिहास उसको बताइए। पूछ रहा हूँ, और महाभारत राहुल गांधी की तरफ इतिहास की बैठे, ये बताएं जैसे राहुल गांधी को महाभारत के संदर्भ पता है। अरे ये बताएं देश को कि कितनी साल हुकूमत की। कौरव और पांडवों के बीच में जो धर्म युद्ध हुआ, वो धर्म के लिए था,
वो सिर्फ इसलिए नहीं था कि द्रौपदी को युधिष्ठिर जुए में हार गए। आप महाभारत के संदर्भों को पढ़िए, और इसीलिए उस धर्म युद्ध में जब उनको वनवास दिया गया, वो गए, 5 गांव मांगा, कहा हमारा अधिकार चाहिए। तो ये संदर्भ और ये संदर्भ कोई आक्रांता नहीं था। अब राजिता जी का ऑडियो ठीक हो गया तो मैं अब राजिता जी के पास जाऊंगी। मत बोल दिया संदर्भ। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।